वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकरमा में वफ़द के हमरा उम्रे की अदायगी, खाना काबा में नवाफिल अदा किए, मुल्क और कौम और उम्मत मुसलमान की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए दुआ की। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज, वफाकी वज़रा अलीम खान, ओन चौधरी और दिगर शामिल थे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुमा अदा की थी। वज़ीर आज़म और उनके वफ़द ने रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए थे। अमरीकी वीज़ा के जायजे का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अमरीका अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वीज़े के लिए फैसले से यकीनी बनाना चाहते हैं कि अमरीका आने वाले कौमी सलामती के लिए ख़तरा नहीं हो। मज़ीद कहा कि यह वाज़ेह तौर पर 12 सितंबर 2001 को एक बहुत बड़ी बहस थी। ये एक ऐसा मसला और मुल्क की हिफाजत का तकाजा है। महकमा अंदरूनी बातचीत या मवासलात पर तबसरा नहीं करता। हुकूमत ने विफाकी काबीना अरकान के लिए खजानों के मुंह खोल दिए। विफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत और मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा मंजूर। नए बिल की मंजूरी के बाद विफाकी वज़ीर, वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 हो जाएगी। फैसले से विफाकी वज़ीर की तनख्वाह में 159% इजाफा होगा। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना अरकान के अलाउंस, गाड़ी, दफ्तर वगैरह तनख्वाहों के अलावा हैं। पाकिस्तान की गजा में दोबारा बमबारी और इंसानी इमदाद रोकने की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल इजलास में खिताब करते हुए कहा कि इसराइल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। सलामती कौंसिल को इसराइली जाहिरियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करना होगा। जंग को ना रोका तो ताकतवर रियासतों की बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूल चकनाचूर हो जाएंगे। दुनिया जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी। इसराइली मुहासरे से 90% से ज्यादा गजा की आबादी भूख का शिकार है। मौला अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में जुलूस और मजालिस का इनेकाद। मुल्क भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इक़दामात मुकम्मल। जुलूस के रास्तों की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग जारी। लाहौर में यौम शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम के मौके पर मरकजी जुलूस मुबारक हवेली अंदरून अकबरी गेट से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गाम शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर कारादार में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। दूसरी जानिब रावलपिंडी में यौम शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम का जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पर इख्तिताम पजीर हुआ। गोटकी में मरकजी जुलूस मीरपुर माथीलों से बरामद होकर इमाम बारगाह हुसैनिया में इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़मीन से मोहब्बत के इजहार का आज दिन। अर्थ आवर के दौरान रात को रोशनियां 1 घंटे के लिए बुझा दी जाती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती पायदारी और मौसमियाती इक़दामात के अज़्म का इयादा किया। अपने पैगाम में कहते हैं, गैर ज़रूरी बत्तियाँ बंद करने से तवानाई की बचत होती है। काबिल तजदीद तवानाई के ज़रिए अपने आने के लिए फैसले के कुन इक़दामात करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ज़मीन की हिफाजत के लिए इज्तिमाई इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद असरात से दो चार है। शहरी आज रात 8:30 बजे गैर ज़रूरी बरकी आलात बंद करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़ुसूसी इक़दामात के मस्बत असरात। बैंकों से विंडफॉल टैक्स की वसूली। 1 माह में कौमी खजाने में 34 अरब 50 करोड़ रुपए जमा हो गए। लाहौर हाईकोर्ट से बैंक्स की इजाफी आमदन पर टैक्स के हवाले से हुक्म इम्तना खारिज। वज़ीर आज़म ने टैक्स के ज़ेर अल्तवा मुकदमात का खसूसी नोटिस लिया था। 1 माह में सिंध हाईकोर्ट के फैसलों से 23 अरब रुपए जमा हुए। लाहौर हाईकोर्ट के फैसलों से 11.5 अरब रुपए रिकवर किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और कानूनी टीम की तारीफ। पाकिस्तान में तेज तरीन सैटेलाइट इंटरनेट की राह हमवार। एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को NOC जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज़ रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को NOC जारी करने की
मंजूरी दी। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी 4 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी कर देगी। स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने के बाद पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए कम से कम 1 साल का वक्त दरकार होगा। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा का कहना है कि तमाम इदारों की मुशावरत से स्टारलिंक को NOC जारी किया गया। सरगोदा में पुलिस का मुनशियात फरोशों से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में से 2 एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने ठिकाने पर छापा मारा तो मुनशियात फरोशों ने फायरिंग कर दी। शहीद एहलकारों में कांस्टेबल इमरान वेनस और राना शफीक शामिल। सब इंस्पेक्टर मुमताज और एलीट कांस्टेबल नुमान शदीद जख्मी हो गए। मुल्ज़िमान मौके से फरार होने में कामयाब। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप 6th जनरेशन जंगी तैयारे F-47 की तैयारी का ऐलान। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए कहा, दुनिया ने ऐसा तैयारा पहले कभी नहीं देखा होगा। तैयारे की रफ्तार, गोला बारूद ले जाने की सलाहियत और दिगर खसूसियात का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक F-47 तारीख का सबसे महंगा तैयारा होगा। इसराइली हमलों में 24 घंटों में मजीद 11 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। 4 रोज में 611 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। इसराइली फौज ने शुमाली गजा के रिहायशियों को फौरी तौर पर घर छोड़ने का हुक्म दिया। इसराइल ने गजा में कायम वाहिद कैंसर हॉस्पिटल को हमला करके तबाह कर दिया। हूजियों का 48 घंटों में इसराइल पर तीसरा हमला। तेल अवीव के करीब हवाई अड्डे की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल दाखा। तर्जुमान यमनी हूजी याहिया सारी का दावा। कहा, बहरिया अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज को भी निशाना बनाया। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में दहशतगर्दों का मस्जिद पर हमला। 44 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। कस्बे कोकरो में मस्जिद में नमाज पढ़ने लोगों पर कालादम दाइश के दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले आवरों ने मुकामी बाजार और घरों को भी आग लगा दी। हुकूमत का 44 शहरियों की हलाकत के बाद 3 दिन के सोग का ऐलान। वजारत दाखिला ने मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़्म जाहिर किया। खबर एजेंसी के मुताबिक जुलाई 2023 से नाइजर में 2400 अफराद जान से जा चुके। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस उलट गई। आग भड़कने से 6 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक इंडोनेशिया से है। और पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल फितर एक ही रोज होने का इम्कान। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च को होने के कवे इम्कानात। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इस्लामाबाद में रुयत हलाल कमेटी इजलास की सदारत करेंगे।